हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको विलोपन अभिक्रिया के बारे में एक्सप्लेन किए थे। आइए देखते हैं तीसरा, धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कैसे होती है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अधिकांश कार्बनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड तथा आयोडाइड कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कार्बन धातु आबंध युक्त यौगिक देते हैं। इस प्रकार के यौगिकों को कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अधिकांश जो कार्बनिक क्लोराइड हैं, ब्रोमाइड हैं, आयोडाइड हैं, वह जो है धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं और कार्बन धातु आबंध युक्त यौगिक देते हैं। कार्बन और धातु के बीच में बंध बनता है और ऐसा कंपाउंड का निर्माण होता है और इस प्रकार के यौगिकों को कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो अधिकांश कार्बनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कार्बन धातु आबंध युक्त यौगिक देते हैं। इस प्रकार के यौगिकों को कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX जो है एक कार्बधात्विक यौगिकों का मुख्य वर्ग है। ठीक है, जो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है RMgX, यह कार्बधात्विक यौगिकों का एक मुख्य वर्ग होता है जिसकी खोज विक्टर गिरनार ने 1900 में की थी। तो आप देख रहे हैं कि एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जो है वह एक कार्बधात्विक यौगिक का मुख्य वर्ग है जिसकी खोज विक्टर गिरनार ने 1900 में की थी। इन्हें गिरनार अभिकर्मक भी कहा जाता है। RMgX को गिरनार अभिकर्मक भी कहा जाता है। आइए देखते हैं इसका यूज कैसे बनाया जाता है। इसको ए अभिकर्मक हैलोएल्केन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करके प्राप्त किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि गिरनार अभिकर्मक प्राप्त करने के लिए हैलोएल्केन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराते हैं। ठीक है, हैलोएल्केन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराते हैं जिससे आपका गिरनार अभिकर्मक प्राप्त होता है, RMgX प्राप्त होता है। यहाँ पे R के जगह पे एथिल लिया गया है और X की जगह पे ब्रोमीन लिया गया है। तो CH3CH2Br प्लस Mg शुष्क ईथर की उपस्थिति में आपका बनेगा CH3CH2MgBr। यह आपका गिरनार अभिकर्मक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि अधिकांश कार्बनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जो हैं वह कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं और कार्बन धातु आबंध युक्त यौगिक बनाते हैं और इस प्रकार के यौगिकों को कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। ठीक है, कार्बधात्विक यौगिकों का एक मुख्य वर्ग होता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जिसकी खोज विक्टर गिरनार ने 1900 में की थी। ठीक है, उन्हीं के नाम पर इसको गिरनार अभिकर्मक कहा जाता है। इसको जो है बनाने के लिए हैलोएल्केन की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से कराते हैं जिससे RMgX प्राप्त होता है। ठीक है, अब आइए इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। गिरनार अभिकर्मक में कार्बन मैग्नीशियम बंध सहसंयोजक का बंध होता है। कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जो बंध बनता है वह सहसंयोजक बंध बनता है। ठीक है, परंतु विद्युत धनी मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने के कारण यह आबंध अत्यधिक ध्रुवित हो जाता है। ठीक है, तो यह देख रहे हैं आप RMgX जो बंध है वह ध्रुवित हो जाता है। कैसे हो जाता है, यह आप देख रहे हैं हैलाइड है, इसकी विद्युदानुकता अधिक होती है तो यह इलेक्ट्रॉन को खींचेगा जिससे इस पर आंशिक माइनस उत्पन्न हो जाएगा और मैग्नीशियम पर आंशिक प्लस उत्पन्न हो जाएगा। जब मैग्नीशियम पर आंशिक प्लस उत्पन्न हो जाएगा तो यह बगल में जो एल्किल ग्रुप है उसके कार्बन पर आंशिक माइनस उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कार्बन और मैग्नीशियम का जो बंध है वह ध्रुवित हो जाएगा। क्यों ध्रुवित हो जाएगा? क्योंकि मैग्नीशियम जो है कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है हैलोजन ने खींच लिया है, इसलिए जो है मैग्नीशियम कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अतः इनके बीच का जो बंध है वह ध्रुवित होता है। ठीक है, मैग्नीशियम तथा हैलोजन आबंध आवश्यक रूप से आयनिक होता है। ठीक है, मैग्नीशियम और हैलोजन का ये जो बंध है यह आवश्यक रूप से कैसा होता है, आयनिक होता है, जबकि एल्किल और मैग्नीशियम का बंध जो है वह सहसंयोजक होता है लेकिन ध्रुवित हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि गिरनार अभिकर्मक में कार्बन मैग्नीशियम बंध सहसंयोजक का बंध होता है, परंतु विद्युत धनी मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने के कारण यह बंध अत्यधिक पोलराइज्ड हो जाता है, अत्यधिक ध्रुवित हो जाता है। मैग्नीशियम तथा हैलोजन आबंध जो है आवश्यक रूप से आयनिक होता है। ठीक है, गिरनार अभिकर्मक अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। जो गिरनार अभिकर्मक होते हैं वह अत्यधिक क्रियाशील होते हैं तथा किसी भी स्रोत से
प्राप्त प्रोटॉन से अभिक्रिया कर हाइड्रोकार्बन देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि विज्ञान अभिकर्मक जो होते हैं वो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं तथा किसी भी स्रोत से वह प्रोटॉन को प्राप्त करते हैं और अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। यहाँ तक कि जल, एल्कोहल तथा अमीन भी इन्हें संगत हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जल हो, एल्कोहल हो, एमीन हो, ठीक है, तो इसमें भी यह जो है संगत हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त अम्लीय होते हैं। उनमें भी जो है आपका गिनार अभिकर्मक हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है, यहाँ से उसको प्रोटॉन मिल जाता है। RMgX प्लस H2O, ठीक है, बन जाएगा RH प्लस MgOHX। ठीक है, तो यह H2O से प्रोटॉन मिल जाएगा जिससे RH बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा और MgOH बन जाएगा। अतः गिरनार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया के समय लेस मात्र नमी को भी निकालना आवश्यक होता है। तो जब कभी आप गिरनार अभिकर्मक के साथ कोई अभिक्रिया करा रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी भी नमी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, थोड़ी सी भी नमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, RH बन जाएगा। अतः गिरनार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया के समय लेस मात्र नमी को भी निकालना आवश्यक होता है, इसीलिए अभिक्रिया को शुष्क ईथर में किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अभिक्रिया को शुष्क ईथर में क्यों कराते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी भी नमी नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी नमी होगी तो उससे गिरनार अभिकर्मक अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाएगा। ठीक है, तो अतः गिरनार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया के समय लेस मात्र नमी को भी निकालना आवश्यक है, इसीलिए अभिक्रिया को शुष्क ईथर में किया जाता है। वहीं दूसरी ओर एल्किल हैलाइड को हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने के लिए इसे एक विधि माना जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि एल्किल हैलाइड को अगर हाइड्रोकार्बन में चेंज करना है तो आप गिरनार अभिकर्मक के द्वारा आप आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आपने देखा धातुओं के साथ अभिक्रिया और एक मुख्य अभिकर्मक के बारे में जिसे गिरनार अभिकर्मक कहते हैं, RMgX कहते हैं, जो एक कार्बधात्विक यौगिक का मुख्य वर्ग है। इसको किसने खोजा था, इसकी खोज जो है विक्टर गिरनार ने किया था। ठीक है, तो आइए विक्टर गिरनार के कुछ जीवन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यह आप देख रहे हैं, यह विक्टर गिरनार का पिक्चर है, फोटो है, जिसमें यह विक्टर गिरनार एक जीवन की इनकी शुरुआत जो है विचित्र थी। यह पढ़ाई कुछ और किए थे, वर्क कुछ और कर रहे थे। तो ध्यान दीजिए, विक्टर गिरनार की रसायनज्ञ के रूप में शैक्षणिक शुरुआत विचित्र थी। ठीक है, उन्होंने गणित में डिग्री प्राप्त की थी, किंतु वो अंततोगत्या रसायन शास्त्र की ओर अग्रसर हुए। तो आप देख रहे हैं विक्टर गिरनार जो थे वे गणित से डिग्री प्राप्त किए थे, लेकिन वह रसायन शास्त्र की ओर अग्रसर हो गए थे। वह भी रसायन के मैथ वाले पोर्शन में नहीं, अर्थात फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं, भौतिक रसायन में नहीं, यह कार्बनिक रसायन में चले गए थे। ठीक है, तो उन्होंने गणित की डिग्री प्राप्त की, किंतु वे अंततोगत्वा रसायन शास्त्र की ओर अग्रसर हुए। वह भौतिक रसायन का गणित कार्य क्षेत्र नहीं था। ठीक है, भौतिक रसायन का गणित कार्य क्षेत्र नहीं था, अपितु कार्बनिक रसायन का था। ठीक है, मेथिलन के लिए एक उत्कृष्ट उत्प्रेरक की खोज करते हुए उन्होंने देखा कि डाई एथिल ईथर में जिंक इस कार्य के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो जब वह मेथिलन के लिए एक उत्कृष्ट उत्प्रेरक की खोज करते हुए उन्होंने देखा कि डाई एथिल ईथर में जिंक इस कार्य के लिए प्रयोग में लिया जाता है, उन्होंने जानना चाहा कि क्या जिंक के स्थान पर मैग्नीशियम ईथर संयोग भी सफल हो सकता है। ठीक है, गिरनार अभिकर्मक सर्वप्रथम गिरनार अभिक्रियक सर्वप्रथम 1900 में प्रस्तुत किए गए। ठीक है, जो गिरनार अभिक्रियक थे वह सबसे पहले 1900 में प्रस्तुत किए गए। गिरनार ने इस कार्य का उपयोग 1901 में अपनी PhD उपाधि के लिए दिया। ठीक है, तो यह जो उन्होंने वर्क किया था उसको उन्होंने 1901 में अपनी PhD उपाधि के लिए शामिल किया। 1910 में गिरनार जो है नैन्सी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए। 1912 में उन्हें पाल साबात्वे के साथ संयुक्त रूप से रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, पाल साबात्वे ने निकिल उत्प्रेरित हाइड्रोजन का पर कार्य किया था। तो आप देख रहे हैं कि गिरनार को नोबेल प्राइज मिला था किसके साथ, पाल साबात्वे के साथ, गिरनार अभिकर्मक के खोज के लिए, और इनको जो है इस खोज के लिए PhD भी मिला था। और साबात्वे को निकिल उत्प्रेरित हाइड्रोजन के कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका विक्टर गिरनार के बारे में परिचय।
और धातुओं से अभिक्रिया के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम नेक्स्ट वुड्स अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।